नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम पहुँचे। आज की हमें क्लास आप सभी जो भी मेरे विद्यार्थी ध्यान से सुनना, पहले 5 मिनट, जो भी मेरे विद्यार्थी टीईटी हैं, जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, जहाँ पर भी ये नाम लिखा है प्रतिशत, कोई भी एग्जाम हो प्रतिशत, इसका मेन फोकस है टीईटी और एसएससी जीडी और लेखपाल। ठीक है, प्रतिशत जहां भी टॉपिक होगा वो इन सब के लिए है भाई। ठीक है, टीईटी वाले यहां से आपके 2 प्रश्न बनते हैं हर वर्ष, लगभग 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसको कहां तक पढ़ना है, टीईटी और जीडी का लगभग एक सा ही है, ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ ध्यान दीजिए। अब तो आज हमें बात करनी है प्रतिशत की। आज हमें बात क्या करनी है, प्रतिशत की। अब अगर आपको प्रतिशत समझ में आ गया तो क्या होगा ये सोचो। अगर हमें प्रतिशत समझ में आ गया तो इसके बाद हम लाभ हानि कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लाभ हानि कर लेंगे। इसके बाद जो डिस्काउंट बट्टे वाले क्वेश्चन है, या इन्हें छूट कहते हो आप, कि कितने % की छूट मिली, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे। और इसी के साथ साधारण ब्याज वाला टॉपिक हो जाएगा आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 4 टॉपिक इस प्रतिशत के बाद आपके अपने आप हो जाए। कहने का तात्पर्य है, यदि हमें प्रतिशत समझ में आता है तो लाभ हानि, बट्टा, साधा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ क्वेश्चन हमारे मिश्रण के भी हो जाएंगे। अब हमें आज दोस्तों इस टॉपिक पे चर्चा करें। टीईटी वाले कान खोल के सुन लो, एक क्वेश्चन आता है और तुम्हें सिर्फ 3 क्लासों में हम पूरा सिलेबस तुम्हारा दे देंगे प्रतिशत का। 3 क्लासें लगाएंगे, तो ऐसा मैंने अनुमानित किया कि 15 क्लासेस में तुम्हारा 15 से 20 दिन में मैथ का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और ऐसा करा दूंगा जिसको नहीं आती उसको भी आने लगेगी। एक भी सूत्र का यूज नहीं करूंगा 4 टॉपिक पढ़ाने के बाद। एक फॉर्मूला, एक सूत्र नहीं करूंगा कि आप लगाइए लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझना है। और इसके समझने के लिए अब आप पूछेंगे सर कौन सी बुक लगाएं, तो इसके लिए एक अपन अलग से लाइव सेशन रखेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल आज आपको जितने सवाल मैं यहाँ कराऊं, इतने सवाल आप घर पे जाके एक बार पूरी शिद्दत से कर लेना, इससे बाहर। और उसके बाद जो भी आपके परसेंटेज, 2 क्लास हो जाए, 2 दिन की, 2 या 3 दिन की क्लास हो जाए, उसके बाद जितने आपकी क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं उनको आप लगा के देख लेना। ना हो कमेंट बॉक्स में बता देना सर नहीं हो रहा है, आपने झूठ बोला। ठीक है, तो चलें हम अब चर्चा करते हैं प्रतिशतता की। हमने बता दिए किस किस के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, बार बार कोई ना पूछे। एसएससी हो गया आपका, टीईटी मेन फोकस रहेगा, टीईटी और जीडी 2 एग्जाम क्योंकि अभी पास में है तो ये मेन फोकस है, तो टीईटी और जीडी। चलो, तो हमें परसेंटेज पढ़ना है। अच्छा एक बात तो, पहले परसेंटेज होती कितनी है पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने कहा भाई आपके पास कितने प्रतिशत, हमने कहा कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। हमने कहा उसके 20 बच्चे में, आपके 20 बच्चों में 20 बच्चे उपस्थित हैं। तो हमने, आप बोले नहीं सर 100% बच्चे उपस्थित हैं। ध्यान से सुनना, आपने कितना कहा, 100% बच्चे उपस्थित हैं। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हमने कहा आपकी क्लास में, आपके परिवार में, आपके गांव में 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10,000 हैं। और 10,000 में 10,000 लोग हैं, बताओ कितने प्रतिशत लोग हैं, तो आप कहोगे 100%। तो पहली बात जो हमारा प्रतिशत होता है, जो क्या होता है, प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत होता है। इसका जो आधार होता है, ध्यान से सुनना, इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, जो आधार होता है इसका 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। इसका आधार होता है कितना भाई, 100, मतलब 100 ही बेस होता है। 100% से ज्यादा कभी नहीं होता है, 100% से ज्यादा कभी नहीं होगा। जैसे हम कहें कि आपके मैं जा रहा था, अचानक से मेरे जेब में डले रुपए किसी ने चोरी कर लिए। मेरा एक विद्यार्थी आया, वो कह रहा है सर बताओ कितनी चोरी हो गई, कितने प्रतिशत चोरी हो गई। मैंने कहा बेटा मैं 100% लुट गया। 100% का मतलब होता है जितना था सब चला गया। तो प्रतिशत का आधार आपको समझना चाहिए कितना होता है, 100 होता है। बस आप मेरे साथ 5 दिन मैथ पढ़ लो। 5 दिन मांग रहा हूं, 5 दिन का मतलब आपसे 5 घंटे भी नहीं हुए। 5 क्लासेस मैथ की देख लो, उसके बाद आप ये कहोगे नहीं सर क्लास लाओ। ठीक है, तो प्रतिशत का आधार क्या होता है भाई, 100 होता है। कितना होता है, 100, पहला। अब दूसरा, इन क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्वेश्चन की समान आधार पर तुलना करानी है आपको। कैसी, देखो 2 शब्द समझो, समान आधार पर तुलना, समान आधार पर तुलना।
समान आधार का तुलना का मतलब कैसे हुआ? जैसे अगर कोई चीज, अगर उसने कहा कि हमने एक वस्तु खरीदी और उस वस्तु को हमने 20 रुपए में बेच दिया, तो भाई यहाँ क्रय मूल्य का आधार 20 में खरीदी आपने, 25 में बेची, तो क्रय मूल्य 20 है। तो अगर आपको तुलना करानी है क्रय मूल्य के परसेंटेज से तो क्रय मूल्य से कराओगे। मतलब एक ही आधार पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम कहते हैं कि 5 मीटर और आप तुलना करा दो 10 लीटर से, तो ये तुलना नहीं होगी प्रतिशत में। एक ही यूनिट होनी चाहिए, एक ही बात कही गई है। यदि दिए गए प्रश्न में हानि दी है तो हानि प्रतिशत दिया है तो इसकी तुलना हम हानि से ही कराएंगे, ऐसा नहीं हम इसकी लाभ से करा देंगे। तो पहली बात, आधार कितना मानना है आपको सदैव? 100। दूसरा, समान आधार पर तुलना। इस शब्द को बहुत याद रखना, अभी इस शब्द का हम यूज आपको समझाएंगे, नोट, डोंट वरी। हाँ, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, और समझ लो, ठीक है। अब चलो तुलना कैसे होनी, जैसे हमने कहा कि भाई किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हैं। हमने क्या कहा? किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी क्या हैं? पास हैं। भाई बताओ विद्यार्थी थे कुल कितने? हमने क्या कहा था? आधार 100 थे। कितने थे विद्यार्थी? भाई 100 थे। तो 100 में हमारे 60 क्या हो गए? पास हो गए। तो बताओ फेल कितने हुए? तो आप कहोगे सर 100 माइनस 40, 100 माइनस 60, आप कहोगे सर 40 क्या हो गए? फेल हो गए। अगर हम कहें कि आपके पास 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, उस 100 लीटर दूध में 25% पानी है, तो बताओ दूध की शुद्ध मात्रा कितने प्रतिशत है? तो हमने क्या कहा भाई 100 लीटर पानी है, दूध है आपके पास, ये दूध है और इस दूध में आपका पानी भी मिला है। अब हमने ये कह दिया भाई जो 100 लीटर दूध आया इसमें 28% तो क्या है आपका? पानी है। क्या है? पानी। तो शेष तो दूध, शुद्ध दूध, जैसे अभी आजकल दूध वाले आते हैं जो शहरों में रह रहे होंगे तो दूध खरीदते तो लोग उसमें पानी मिला देते, तो ये 100 लीटर हो गया, दूध का पानी के साथ मिश्रण है। तो भाई शेष क्या बचा? 100 माइनस 28, 8 2 3 7, 72। तो 72% तुम्हारा शुद्ध मिल्क है और ये तुम्हारा क्या है? 28% वाटर है। मतलब 28 लीटर तो पानी है और 72 लीटर क्या है? दूध है। और दोनों का मिक्सचर वो 100 लीटर बना के ले आए। ले लो बोले 60 रुपए में। चलो अब हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है किसी संख्या का 25% 375 है तो संख्या बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब आज तक आप इस प्रश्न को कैसे करते रहे, पहले हम दोनों मेथड बताएंगे। बिल्कुल शांति से समझना, ध्यान से। फोन को हॉरिजॉन्टल मूड पर रखो, ईयरफोन को कान में डालो और पेन चलना चाहिए। पेन और नोट दोनों होने चाहिए और मैथ को लगाएं आप। पहले तो हम बेसिक मेथड बताते हैं आपका, बेसिक, जिससे आप करते आए। देखिए मैंने प्रतिज्ञा की है सूत्र नहीं लिखवाएंगे तो सूत्र नहीं लिखवाएंगे। चले, किसी संख्या का 25%, माना कि, ऐसे लगाया होगा आज तक आपने, क्यों लगाया कि नहीं? माना कि संख्या क्या है भाई? x है। संख्या का 25% कितना है भाई? 375 है। तो x गुणा 25% का साइन हटाएंगे, 100 आएगा बराबर 375। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो x बराबर आ गया 375 गुणा 4, 4 पंचे 20 की 0, हंसलाई 2, 4 7 28, 2 30 की 0, हंसलाई 3 और 4 3 12 3 15। तो वह संख्या क्या है भाई? 1500 है। वह संख्या कितनी है हमारी? 1500 है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम दूसरा मेथड बताते हैं आपको, सेकंड मेथड। ये तो समझ में आ गया। उसने कहा आज किसी संख्या का 25% तुमने बराबर कर दिया और तुमने इस क्वेश्चन के क्या कर लिए? मजे ले लिए। अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसने कहा किसी संख्या का 25% 375 है। हमें एक बात बताओ, कोई संख्या होगी कितनी? 100% होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? आप तो बस 100 ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है? 100। तो भाई 25%, जो हमारा 25% है वो कितने के बराबर? 375 के बराबर है। हमारा जो 25% है वो 375 के बराबर है या नहीं? आप कहेंगे यस सर है। तो हमने कहा भाई 1% बताओ कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 375/25। ठीक है,
तो हमें 100% निकालना है, तो इसमें 375/25 गुणे 100 कर दो, 25 चौको 100, सीधा हो जाएगा अपना 1500 रुपया। भाई कुछ नहीं करना, उसने आप किसी संख्या का 25% 375 है, भाई 375 है, देखो और कैसे सॉर्ट कर सकते हो, 375 है कितने के बराबर, 25% के बराबर। हमने क्या कहा था, समान आधार पर तुलना करानी है, समान आधार पर तुलना करानी है, किसी संख्या का 25% तो ही 375 दिया, तो 375 25% है, पूरी संख्या होगी क्या, 100 होगी, 25 चौको 100, बताओ एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। याद हो जब मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहा तो कहा था एक लाइन में क्वेश्चन करवाऊंगा, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। देखो हम कहते हैं किसी संख्या का चलो किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% 1200 है तो संख्या बताइए। भाई निकालो जल्दी, किसी संख्या का, जल्दी जल्दी सभी लोग निकालेंगे, आपके पास 2 सेकंड का समय है। हर क्वेश्चन को हम उड़ा उड़ा के मारेंगे, हर क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के मारेंगे। कर लिए भाई, क्या है किसी संख्या का 40%, तो आपने खटाक से किया होगा, 40% है 1200 के बराबर, यस 40% है 1200 के बराबर, तो 100% होगा, 100 से गुणा करा दो, 0 से 0 काटो, 4 × 3 = 3000 होगी संख्या। किस किस का आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। आ गया, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, हम कह रहे किसी संख्या का 55% भाई मान लो, अच्छा 45% 1225 है, कितना है 1225 है, हाँ 1225 हो जाएगा, चलो कटेगा नहीं तुम्हारा, 2025 मान लो, 2025 है तो संख्या बताओ, तो संख्या बताइए। देखो अभी आप खुद थोड़ी देर में कहोगे हाँ सर होने लगे, चलो लगाओ जल्दी। चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। किसी संख्या का 45% 2025 है, 2025 है कितना 45%, संख्या पूछिए, संख्या तो हमारी 100 होगी, 45 कटेगा 4500 होगी, संख्या होगी कि नहीं होगी बताओ। अरे 45 का वर्ग होता है 2025, होता है कि नहीं होता है, अरे वो नंबर ऐसे लिए थे ताकि कैलकुलेशन सरल हो जाए आप लोगों की। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 24%, किसी संख्या का 24% 21.6 है तो संख्या का 55% कितना होगा, तो संख्या का 25% कितना होगा, लगाइए इस क्वेश्चन को सर। हाँ आप इस क्वेश्चन को करिए, कह रहा है किसी संख्या का 55% कितना होगा, है किसी संख्या का 24% 21.6 है, चलो भाई 21.6 है, मात नहीं खाना भाई। देखो उसने कहा क्या है हमें इतना पता है, अभी तक हम यहाँ पढ़ते रहे, ये नया शब्द जोड़ दिया उसने, जोड़ दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेनी। किसी संख्या का 24% 21.6 है, कितने संख्या का 24%, एक ये कितना 55% निकालना भाई, 55 का गुणा कर दो, इसको कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। चलो करें कैलकुलेट कि कर लोगे, करो करे दे, यहाँ 10 करो, 24 नंबर 216, हाँ 9 बार जाएगा, 216 हो गया, तो 9 × 55 बटे 10, 9 × 45 5 से 4, 9 × 45 49 बटे 10, तो संख्या क्या होगी 49.5। अब इसको जैसे ऐसा मेथड किसी को नहीं बन रहा है, कई कह रहे होंगे सर ये कहा हमको तो समझ ही में ना आ रहा, तो भाई वो क्या करेंगे, मानेंगे कोई संख्या x है, क्या मानोगे संख्या x है, तो पहले करेंगे वो x का 24% बराबर होगा 21.6, फिर इसको बड़े प्यार से ऐसे काटेंगे, टाइम बहुत है ना पेपर में, ऐसे करेंगे मौज वो लोग, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की 0 आया, 1 0 से 1 0 कटा, 24 नंबर 216, फिर वो कहेंगे x बराबर 90 आ गया, फिर कह रहा है संख्या का 55%, फिर वो लगाएंगे 90 का 55%, फिर लिखेंगे 90 × 55 बटे 100, का मौज करने के लिए पेपर में जाना है उन्हें, 495 बटे 10, फिर करेंगे 49.5, ऑप्शन नंबर 20 सही। और जब तक
इस मेथड से करने वाला 4 क्वेश्चन और आ चुका होगा। ठीक है, तो भाई अगर ये समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो आपका बेसिक तो ये है। हम तो कहेंगे इसके साथ जाओ, समझो, आप इस क्वेश्चन को समझो, इसमें दम ही क्या है। चलो एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं, कर लें। तो कह रहा है किसी संख्या का, हमने मान लिया किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% 1400 है, तो संख्या का 70% बताओ कितना हो जाएगा। ये तो मौके के लग जाएगा। 35% 1400 है तो 70% कितना होगा बताओ। तो संख्या का 70% कितना होगा, करो भाई। क्या 2800 आ रहा होगा इसका आंसर। कह रहा देखो किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35%, भाई 35% 1400 है, तो 1400 है कितने के बराबर, जितने के बराबर है उसको नीचे रख दो, 3500 के बराबर। तो हमें कितना 70 निकालना है, तो 70 कर दो, 35 दूनी 70, 14 दूनी 2800, ये 2800 हो गया। नहीं बेसिक हमने बता रखा है, वैसे करिएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 35 एक नियम पड़ा होगा, 35% कितने के बराबर है भाई, 1400 के, तो 1% काय के बराबर है, 1400 बटे 35 के बराबर है, तो 70% कितने के बराबर होगा भाई, 1400 बटे 35 गुणे 70, 35 दूना 70, 2800 के। ऐसे भी लगा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। 2800 आंसर जिस मेथड से लगा लेना 2800 ही आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में के 30% में किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, संख्या बताइए, संख्या बताइए। कह रहा है किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। चलें पहला ये क्वेश्चन हम कराते हैं, दूसरा आप करना। किसी संख्या के 30% में, कोई संख्या उसके 30% में, हमने मान लिया भाई 30% में 15 जोड़ा, हमें कितना 90 प्राप्त हो। आपको संख्यांक नहीं माननी, जो लिखा है वैसे समीकरण बनाना, जो लिखा है मेरे प्यारे भाइयों उसी को। हमने कहा, उसने कहा 30% में 15 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, उसने जो कहा हमने कर दिया। तो हमें तो बस यहाँ से 30% मिल जाए, तो 30% क्या होगा, 90 माइनस 15, 5, 75। तो 30% हमारा काय के बराबर हो गया, 75 के। अब तो यहाँ से उड़ा दोगे ना, क्योंकि 30% है 75 के बराबर, तो 1% होगा 75 बटे 30 के बराबर। हमसे संख्या पूछी, और कोई भी संख्या, हमने क्या कहा था, कोई भी संख्या हो, कोई भी धनराशि हो, कुछ भी हो, 100% होती है। कितनी होती है, तो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा भाई, 75 बटे 30 गुणा 100, 0 से 0, 25 × 75, 250। वो संख्या क्या है, 250 है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तर्ज पे। देखो किसी संख्या के लो यहां बदले रहे, किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर, किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। अब कई कह रहे होंगे सर अरे ये तो कैलकुलेशन, अरे कैलकुलेशन है। आपको सबसे अच्छी बुक बताएं मैथ की, आप शारदा पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, टीईटी के लेवल के लिए बेस्ट है। शारदा पब्लिकेशन एसडी यादव आती है, उसको ले लीजिए और परसेंटेज के आप क्वेश्चन लगा लीजिए उसमें। क्यों, क्योंकि जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं, आप बुक कोई भी लगाइए, या तो आप शारदा पब्लिकेशन लगाइए, या टीईटी के प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए, या एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हो उसमें आप फिर छाटिए परसेंटेज, और जो आज टाइप कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप करना, आपको प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट होगा। इसमें क्या था, 40% में 20 जोड़ने पर, ठीक है, तो 40% में 20 जोड़ने पर
180 मिल रहा है, तो 40% क्या है, 180 माइनस 20 के बराबर है, मतलब 160 हो गया 40%, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 160 बटे 40, 100% निकालना, 100 से गुणा कर दो, 4 चौको 16, 400 संख्या आ गई। अब अगर यही उस क्वेश्चन में कह देता, यदि देखो उसने क्या कहा था, किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर 180 होता, हमने किया तो 40% काय के बराबर आ गया 60। और यहाँ क्वेश्चन आते ही अभी कई क्वेश्चन करा चुके, अब कईयों के मन में आ रहा होगा अरे सर ये तो जोड़ना हो गया। हम कहते हैं कि किसी संख्या के 15% में से 30 घटाने पर, चलो 30 क्यों घटवाएं, 60 घटवा दे, 60 घटाने पर 60 घटाने पर 285 प्राप्त होता है। 60 घटाने पर, माफ कीजिए 225, यहाँ कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, 225 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। अब कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी, तो संख्या बताइए, करिए भाई, कैलकुलेशन कठिन होगी, कुछ नहीं इसमें। किसी संख्या के 15% में से 60 घटाने पर 225, हाँ करिए कैलकुलेशन कठिन होगी, क्वेश्चन तो सरल है, कैलकुलेशन बेसिक जो है वही बताया वही करिएगा। तो क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है अभी मौके, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, हाँ कोई बुक ना बुक चल रहे हैं भाई। चलो कोई क्वेश्चन हो आप लोग डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर यथाशीघ्र पॉसिबल दिया जाएगा। और जिन लोगों ने भी मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है वो अभी कर लीजिए, के सक्सेस SUCCESS हैं, ऐसी है तुम्हारी HEV के सक्सेस हब। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ क्विज वगैरह इसमें आप प्रोवाइड होंगे जब तक GD और TET का एग्जाम नहीं हो पाया, ये होगा। तो के सक्सेस हब आप ज्वाइन कर सकते हैं, के सक्सेस हब आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बार में टाइप करना के सक्सेस हब, आपको मिल के आ जाएगा। मेरी एक सुंदर सी फोटो लगी होगी, इसको आप देख लेना और ये क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या लोगो लगा होगा, क्या लगा भाई लोगो लगा, फोटो, अच्छा फोटो लगी, लो ये फोटो लगी है, ये लोग बता रहे हैं कि फोटो लगी है। चलो इसको टेलीग्राम चैनल को जरूर आज ज्वाइन करना सभी लोग, आशा है कि आप कर लेंगे। हाँ, किसी संख्या के 15% में से 60 घटाने पर वही करना है मैथ। 15% में से जब हम 60 घटाएंगे तो संख्या 225 बनेगी, और हम पक्षांतर करेंगे इसका, तो 15% बराबर 225 प्लस 60, इसको 5 85 285 हो गया 15% के बराबर। तो 1% हमारा हो जाएगा 285 बटे 15, हमें 100 निकालना है, 100 का गुणा करा देंगे भाई। देखो 8 5 13 14 15, छिपा ये काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो 3 9 27, 3 बचे 15, कट गया। हम तो सोचे थे कटा नहीं होगा, है ये तो सरल हो गया क्वेश्चन। 1900 वह संख्या क्या आ रही, 1900। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कर ली। एक क्वेश्चन और करो, देखते हैं कितने महारथी इस क्वेश्चन में जंग जीतते हैं हारते हैं। कह रहा है किसी संख्या के, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तो इसी टाइप के हैं, किसी संख्या के 34% व उसी संख्या के 27% का अंतर, 27% का अंतर 13.3 है, 13.3 है, तो संख्या बताइए, निकालो भाई। कह रहा है किसी संख्या के 34% और उसी संख्या के 27% का अंतर, करो भाई। करो भाई, चलो चलो देखो, कह रहा है किसी संख्या के 34%, कोई संख्या 34% है तो उसके 14%, वो उसी संख्या के 27%, वही संख्या थी उसी संख्या का
27% घटाने पर इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है वो वही है, कितने के बराबर है? 13.3 के बराबर है। तो घटाएंगे 27 7 कितना होता है? 34 होता है। तो 7% बराबर 13.3 हो गया। तो 1% बराबर 13.3 बटे 7, 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7 4 है 7 6 7 63, 1.1% बना। हमें 100% चाहिए, तो 100% के लिए हम इसमें 100 से गुणा करा देंगे, और जब 100 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, 0 0 190 आ जाएगा। कई पूछ रहे होंगे सर इसको मेथड से बताओ, तो भाई मेथड से देख लीजिए। किसी संख्या के 34%, माना कि संख्या x है, x का 34%, और उसी संख्या के 27%, x का 27% का अंतर 13.3 है। भाई करोगे तो 34x माइनस 27x बटे 100 बराबर 13.3, तो 7x बराबर 13.3 गुणे 100, तो x बराबर हो जाएगा 1330 बटे 7, काटोगे तो आ जाएगा 190। x लीजिए भाई, ये करो, मेथड वही है, बट यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा। आप सीधा करते। अब इसको ओरली कैसे कर सकते थे? किसी संख्या का 34% उसके 27% के बराबर है, अच्छा 7%, तो सीधा लिखते हैं इसको। अच्छा इन दोनों में अंतर कितना है? 7 का अंतर। वो अंतर कितने के बराबर है? 13.3 के बराबर है। 7 तो गुणा 100, भाई जो निकालना है उसका गुणा करा दो, जो निकालना है उसका गुणा करा दे। यदि वो कहता है 34% निकालो तो 34 का गुणा करा दे, यदि वो कहता है 27% निकालो तो 27 का, यदि वो कह देता है इस संख्या का 50% निकालो तो 50 का यहाँ गुणा करा देते हो। पूरी संख्या पूछी तो 100 का गुणा करा देना। हाँ चलो भाई एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन करें। किसी संख्या का 35% व उसी संख्या के 25% का अंतर 50 है, तो उस संख्या के 80%, उस संख्या का 80% बताओ, 80% बताओ। किसी संख्या का 35% और उसी संख्या के 25% का अंतर 50 है, तो उस संख्या का 80% बताओ। करो भाई करो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। इसके बाद फिर और नए अच्छे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन पर चलेंगे। करिए भाई आप कुछ। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 25% करना। भाई कुछ नहीं है, देखो हमने जो मेथड बताया, किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 25%, उसी संख्या के 25% का अंतर जो है 50 है। यहाँ 25 10 35, तो 10% कितने के बराबर हो गया? 50 के। तो 1% कितने के बराबर हो गया? 50 बटे 10 के। हमसे 80% पूछा तो 80% लगा दीजिए। 0 0 8 5 40, 400 होगा। यदि संख्या पूछ देता तो कितनी होती? संख्या 500 होती। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और ये मान के चलो ये आगामी 15 मिनट आपके लिए रामबाण औषधि साबित होंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल देख के जाना। और इसके बाद आप कोई क्वेश्चन करना, कोई जो आपके टीईटी लेवल के लगभग 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि आपको इतना परसेंटेज में समझ में आ गया ना, तुलना कराना, तो मान के चलो कि आपकी 50% परसेंटेज मैंने खत्म कर दी। अगली 50% अभी इन 4 क्वेश्चन में हुई जा रही है। चलो 120 क्वेश्चन में 4 लिखने वाला हूं। यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिखने वाला हूं? 4 क्वेश्चन लिखूंगा। इन 4 क्वेश्चन में आप अंतर समझना। कह रहा है 120 90 से 90 से कितने प्रतिशत, हाँ हटाओ उसको, 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? पहला ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, यहीं लिखिए, यहीं लिखेंगे आप 70। चलो देखो 80 90 से कितने
प्रतिशत कम है। दूसरा, तीसरा लिखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी में दो दो लाइनें छोड़ते जाइए आप। 150 180 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। अगला देखो, अगला देखो भाई। 210 150 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। पहले तो याद रखो, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले, तो 100 में इनका डायरेक्ट कभी भाग जाएगा। ये ट्रिक तो ये है। अब चलो भाई, 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई शब्दों को जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आप कर लीजिए। पहले इन दोनों पे ध्यान करते हैं। मैंने एक शब्द किया अधिक और एक कम। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, अधिकता कब होती है। जैसे कि इस समय पेट्रोल चल रहा है लगभग 101, तो बताओ वृद्धि कब हुई पेट्रोल पे। इसके पहले कितना था, इसके पहले भाई 99 चलता रहा यूपी में, उसके पहले कितना था, 95 था। तो हम देख रहे हैं सदैव, अगर हम तुमसे कहें कि आज पेट्रोल का मूल्य 110 रुपये है, लेकिन कल पेट्रोल का मूल्य 130 रुपये हो जाएगा, बताओ कितनी वृद्धि हुई। तो मान बढ़ा किस पे, बस मुझे इतना बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। 110 पे वैल्यू बढ़ी या 130 पे, किस पे बढ़ी भाई, आप लोग भी बताइए कितने बढ़ी। तो मान जो वृद्धि होती है, ध्यान से सुनना, जो वृद्धि होती है वो सदैव छोटे मान पे होती है। काय पे होती है, वृद्धि जो होती है वो सदैव छोटे मान पर होती है। पहले तो याद रखो, वृद्धि जो होती है वो सदैव छोटे मान पर होती है। ठीक है, तो इसने कहा कितने प्रतिशत वृद्धि। अच्छा बताओ कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये सब इसी में आता है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत के अधिक की जगह क्या लिख सकता था, वो वृद्धि लिख सकता था, यहाँ फायदा लिख सकता था, क्या लिख सकता था, फायदा भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। अभी देखो आप लोग, मैंने क्या कहा, 5 क्लास, फिर मैथ देखना, जाओगे नहीं छोड़ के मुझे ना। 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा ये बताओ, पहले तो इन दोनों का निकालो अंतर। अंतर कितना आया ये बताओ, 30 रुपए। तो जो अंतर आया उसको, और जो छोटी संख्या है उसको नीचे रखो। छोटी संख्या क्या है इसमें, 90 गुणा 100, बस 90 गुणा 100। अब वो कहे ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए बी को हम मान दिए जाते हैं। ए बी से, किससे, बी से। देखो, या दूसरा जिसके साथ से शब्द जुड़ जाए उसको नीचे रख दिया करो। अगर तुम कहोगे सर ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है भाई, तो हमें पता है कि ए बड़ा होगा तो ए माइनस बी बटे बी। यहाँ दिया रहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसे वो पूछेगा ही नहीं ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। ए बी में दिया रहेगा, और जो अगर, बस तुम्हें तो इतना याद रखना है कि सदैव नीचे कैसा मान आना चाहिए, छोटा मान आना चाहिए। कौन सा मान आना चाहिए मेरे भाई, छोटा मान आना चाहिए। सुन लो, छोटा मान आना चाहिए, बस इसको आप कैलकुलेशन कर लो। देखो सीधा भाग 100 में नहीं जाएगा, सीधा भाग 100 में नहीं जाएगा, मैंने बोला था सीधा भाग 100 में जाएगा नहीं। 30 से कम 3, 30 3 90, 100 बटे 3, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 तो सही 1 बटे 3 प्रतिशत आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अगला देखो, अगला देखो, कह रहा है 80 90 से कितने प्रतिशत कम है। जब भी वो कहे किससे कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कमी है, इतने प्रतिशत लाभ हुआ, इतने प्रतिशत हानि हुई, इतने प्रतिशत फायदा हुआ, इतने प्रतिशत कम है घटी हुई, इतने परसेंट मुनाफा हुआ, इतने परसेंट घाटा लगा। जब भी घाटे फायदे मुनाफे की बात करे, याद रखो, तो ऐसे में सबसे पहले चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो और चाहे ये सवाल हो, इनका अंतर निकालो। अंतर कितना आया, 10 आया। अब यहां पढ़ो भाई, ये बताओ कमी कब होती है, कमी क्या होती है। जैसे हम कहें तुम्हारे पास 0 रुपये हैं, 0 कितने हैं, 0। अब तुम्हारे पास क्या कमी होगी, जो होगी करे, कुछ ना होगी, ठलुआ बने बैठे रहोगे। अगर हमारे पास 100 रुपये थे, कितने थे, 100 रुपये थे, सपोज करना कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। 100 रुपये हमने 20-30 रुपये घूमने में गोल कर दिए, कितने कर दिए, 20-30 रुपये गोल कर दिए, मतलब 20 रुपये गोल कर दिए। भाई बताओ हमारे रुपए में कमी हुई, तो कमी हुई कितने पे थी, कितनी रही, कितनी थी, 100। तो कमी सदैव किस मान पे होती है, बड़े मान में। कितने पे होती है, बड़े। कह रहे 80-90 से कितने प्रतिशत कम है। भाई बड़ा मान कौन है यहाँ, बड़े मान कौन है, 90। रखो 90 को नीचे, गुणा काटो भाई, 100 बटे 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 लो, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत।
तो याद रखना, इसको पॉइंट लगा के लिख लीजिए भैया कि कमी हमेशा बड़े मान पर होती है। लिखो, कमी हमेशा बड़े मान पर होती है। फिर लिखो बेटा, वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। यदि ये समझ में आ गया ना गुरु, तो लाभ हानि समझ लो, आधा यही फिनिश करवा दिया तुम्हारा। कह रहे होंगे सर कैसे फेंकते हैं लंबी लंबी, फेंकने वाले तो भाई कई हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। अच्छा एक बात है, आप लोग पढ़ते रहो अच्छी तरह, फिर बताएंगे बात क्या है। चलो अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने वृद्धि कमी के 2 करा दिए। अब आया हमारा, इसकी तो इतनी सुंदर ट्रिक है भैया, इतनी सुंदर ट्रिक है कि मान के मौज कर लोगे तुम लोग। अभी कहोगे अरे सर पहले पढ़ा दिए होते तो मौज हो जाता, अभी पढ़ा रहे अभी मौज करो। कह रहा है 150 180 का कितने प्रतिशत है। देखो, ना यहाँ कमी की बात की, ना यहाँ वृद्धि की बात की, ना फायदे की बात हुई, ना मुनाफे की हुई, ना घाटे की हुई, ना कुछ की नहीं हुई। इसमें क्या कहा, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो यहां ध्यान से पढ़ो, 180 का 150 का जिसके साथ का लगा हो, और अंग्रेजी वाले देख लो ऑफ लगा हो। क्या लगा हो, ऑफ। जिसके साथ का लगा हो या ऑफ लगा हो या क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको नीचे रखेंगे। तो 150 180 का कितने प्रतिशत है, लो कर लो भाई। 150 180 का कितने प्रतिशत है, यही तो है भाई। 0 से 0 काट लो, करो भाई। 15/18 भी कैलकुलेशन भाई, यहाँ तो थोड़ा करो। 5 × 15 और सॉरी 3 × 5 15 5 18, 500/6 हो गया। 6 का भाग देना, 6 7 42 6 48 और 49 50 20 हो गया। 36 18 तो 20, 2/6 2 1 2 83 से ही 1/3 आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, तो 150 का 150 180 का कितने प्रतिशत है। अब दूसरा का देखो, दूसरा 210 150 का कितने प्रतिशत है। तो 210 150 का किसके साथ लगा, बस का देखो, का लगा 150 के साथ, तो इसको नीचे रखो। कितने का, 210 का गुणा 100 करो भाई। 0 से 0 काटो, 3 × 5 15 3 7 21 5 2 10 140। अगर हम कह देते यहीं 80 70 का कितने प्रतिशत है, देखना कितने प्रतिशत है, निकालो भाई। 80 70 का कितने प्रतिशत है, का किसके साथ लगा, 70 के साथ, तो 80/70 गुणे 100। कैलकुलेशन कर लेना भाई, 800/7 आएगा। 7 का भाग दे देना, 7 × 7 1 10 हो गया, और 2 7 7 × 7 7 3 7 4 28 114 28 2 30 114 सही 2/7% हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो का शब्द का समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन, जब 2 दिए हों, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। चलो इसको क्या करना पड़ेगा, अगला देखते हैं। इसने कहा क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन, क्वेश्चन देखो, ए का वेतन, ध्यान से समझना, बी के वेतन का 40% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अधिक करने का, अधिक होगी, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक। ए का वेतन बी के वेतन का 40% अधिक है। जो ए का वेतन है, कह रहा है ए का वेतन है जो, वो बी के वेतन का 40% अधिक है। किसके वेतन का, बी के वेतन का। हमने मान लिया बी का वेतन कितना रुपए है बेटा, 100 आपको बेस मानना है। 100 पूरे सवाल में जितने टॉपिक मैंने बताए थे, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें 100 आपको बेस मानना है। 100 ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो भाई अधिक है, सॉरी 40% अधिक है, तो 140 हो गया। बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हमने क्या कहा था, जब 2 संख्याएं हों
दो संख्याएं हो, कमी या अधिकता की बात की हो तो पहले अंतर लिखो, अगर कमी है तो बड़े मान पे होगी तो बड़ा कर दो, गुणे 100 कर दो, गुणे 100 कर दो। इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कट गया तो 4 गुणे 100 बटे 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, 200 बटे 7%। लीजिए इसको भाग दे देना। चलो तारो, चलो आगे बात करें। अरे मैं भूल गया था, सोचा तो ऑफलाइन चल रही है। चलो ये समझ में आ गया होगा, मैं भी मौज करता हूँ। चलो भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अब मैं इतना कह रहा हूं कि आज की क्लास के बाद आप कोई एक बुक लेना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करना हो जाएंगे, और कल की क्लास 2 दिन की और देख लोगे, फिर पूरा प्रतिशत उड़ा सकते हो, फिर पूरा प्रतिशत उड़ा सकते हो। चलो ये 20 से 20% कम है, ये 20 से 20% कम है, तो बताओ तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। लीजिए भाई ये क्वेश्चन कह रहा है जो ए है वो बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, हमने मान लिया बी कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 20% कम 80, 20% कम मतलब 80। फिर क्या रहा है बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, शब्द को देखो, अधिक है अधिक है अधिक है, और हमने कहा था जब अधिक कमी वाले शब्द आए, चाहे वृद्धि वाले हो चाहे कमी वाले हो, अधिक वाले हो कम वाले हो, तो इनमें सबसे पहले अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा बबुआ 20 होगा, और अधिक पूछा है वृद्धि सदैव छोटे मान पे होती है बटे 80 गुणे 100, 20 चौको 80, 25 चौको 100, लीजिए 25% आंसर आ जाएगा। चलो मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और 2 क्वेश्चन, अब मौज करना तुम लोग, क्या करना मौज करना मौज। हाँ चलो 80 60 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां दिया ऑब्लिक में, दूसरा क्वेश्चन स्टार बना के बड़े बड़े, 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो बताओ 80, शब्दों को समझो, ये भाई शब्दों का खेल है, गणित से सरल विषय नहीं है, कोई गणित से कठिन कोई विषय नहीं, शब्दों का खेल है। काय का खेल है भाई, शब्दों का खेल है, शब्द खेलो भाई, खेला होवे खेला। अच्छा मैं भूल जाता हूँ, 80 60 का कितने प्रतिशत है और 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। 2 क्वेश्चन देखो बेटा, 80 60 का कितने प्रतिशत है, ना तो इस सवाल में कमी की बात हुई, ना तो इस सवाल में वृद्धि की बात हुई, क्या प्रतिशत निकाला। तो मैंने क्या कहा था, जिसके साथ का है उसको रखना है तो मैं नीचे, और जो शेष बची संख्या उसको ऊपर, गुणा 100 करोगे, काटोगे तो 20 चौको 80, 20 30 60, 400 बटे 3। जब इसका भाग दोगे बेटा तो 3 एकम 3, 1 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। अब ये कहा 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक या कमी की बात कर दी भाई। जो 80 है ना वो 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई हमने क्या कहा था, जब कमी और अधिकता की बात हो तो दोनों का अंतर। अब ये अंतर में पूछोगे सर किससे घटाएं, अरे बबुआ किसी से घटा दो, प्लस का आना है, माइनस का लिखना नहीं है, प्रतिशत माइनस में नहीं लिखना है, बस प्लस में लिखना है। तो 80 में 60 मन करे तो 20 लिख देना, 60 में से 80 मन करे तो 20 लिख देना, माइनस के चिन्ह को गोली मार दो, ठीक है। बड़े में से छोटे घटा दिया करो भाई। 20 है अधिक, अधिकता काय पे होती है सदैव छोटे मान पे, छोटा मान, गुणा 100, 20 30 60, 100/3 तो 33 सही 1/3 प्रतिशत है। देखो भाई अब देखो मौज हो गए कि नहीं हुए, एक ही संख्याएं की भाषा बदली। इसने कहा 80 60 का कितने प्रतिशत है, तो 133 सही 1/3 प्रतिशत है। उसने कहा 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है। और इस सवाल को अभी और मोड़ रहे हैं, देखो लो हम कह दें 80 60 से
कितने प्रतिशत कम है। लो भाई, और हमने सवाल की धांधर कर दी। लो आओ बेटा, 80 60 से देखो एक सवाल 80 60 80 60 80 60, तो सवाल की भाषा को नहीं समझोगे सवाल गलत हो जाएगा। 80 60 से कितने प्रतिशत कम है भाई, कमी की बात कर ली यहाँ पे। काहे की बात की बेटा, अरे इस वीडियो को बार बार देखना, थोड़ा तेज बोल देता हूँ कभी कभी जोश में, उसको भाई पॉइंट 75 कर लो। 80 60 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत की कमी है भाई, 20। हमने क्या कहा था, जब भी प्रतिशत की कमी अधिकता पूछे अंतर निकालो 20 का, और जो कमी होती है सदैव बड़े मान पे होती है, गुणा 100, 20 चौको 80, 25 चौको 100, 25% आ गई भैया। जो ये समझ में नहीं आया जिसको, हेलो यहाँ देखो 20 की कमी है 80 पे, गुणा 100 करोगे, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 100/4, 25 चौको 100। वाह, ऐसे गाना गा के हैं, महुरा बजा बजा के सुनाऊंगा तुमको। चलो भाई देख लो, तो देखो एक सवाल एक संख्या 3 दिन, 80 60 का कितने प्रतिशत है, 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, 80 60 से कितने प्रतिशत कम है, और बताओ। अभी इनको बदल दो, उल्टा कर दो, 60 80 से कितने प्रतिशत अधिक है, 60 80 से कितने प्रतिशत कम है, कोई समस्या नहीं होगी। हमने जो फंडा बताया वही रखना, अधिक कमी की बात है। यहाँ भी बदल लो, हाँ यहाँ बदल दोगे तो मौज हो जाएगा। फिर तो 60 80 का कितने प्रतिशत है, तो 60 80 का, तो 60/80 × 100, तो फिर 20 30 60, 20 चौको 80, 25 30 75% आ जाए, फिर तो आंसर बदलेगा। हाँ, मुझे लगता है कि आज हमने खूब मौज कर ली, खूब पढ़ लिया। अब आपका एक ही होमवर्क है बबुआ, कि आपको इन सवालों को घर पे 1 से 2 बार करना है। कोई भी और आपके पास बुक हो तो उससे करिए, नहीं है तो आप, हमने क्या कहा भाई, SD यादव की बुक है ना आप लोगों के पास, हाँ SD यादव शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, लगभग 250-300 रुपये की आएगी, आप वो बुक ले लीजिए, कोई भी करिएगा। क्रेडिट की वगैरह आती है तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, SSC CGL लेवल के लिए वो ज़्यादा टफ हो जाते हैं, पर अपना SSC GD हुआ, लेखपाल हुआ, UP TET हुआ, ये आराम से शारदा पब्लिकेशन है, 250-300 की आती है, अच्छे उसमें सवाल है टॉपिक वाइज। तो आप प्रतिशत के सवाल आई होप के लगा के आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बचे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, आपके आंसर 1-2 दिन के अंदर अगली क्लास में मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक के लिए बोलूंगा नहीं, बट एक चीज बोलूंगा, यदि वास्तविकता में सर की मेहनत पसंद आई, कॉन्सेप्ट अच्छे मिले, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, बस अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। क्लास अच्छी नहीं लगी आप डिसलाइक भी कर दें, कोई समस्या नहीं है। आपका लाइक और डिसलाइक मुझे दोनों एक समान है, कम से कम आप डिसलाइक करने तो क्लास में आओगे, ना जाने क्या लेके चले जाओगे। बाय, टेक केयर।